इस वीडियो में आस्था, भगवान और धर्म पर बातें हुई हैं। कुछ फैक्ट्स, कुछ पर्सनल ओपिनियंस और कुछ हल्के फुल्के जोक्स भी। मेरा मकसद मनोरंजन के साथ साथ जिज्ञासा पैदा करना, ना कि किसी व्यक्ति, समाज या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर ये टॉपिक आपको अनकंफर्टेबल करता है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। इतना समय ऊपर वाले के ध्यान में लगाएं। अगर वो है तो आपका भला जरूर करेगा। गॉड है या नहीं, इस डिबेट का अंत तभी हो सकता है अगर बहस के बीच में आसमान फटे और भगवान खुद प्रकट होके बोले कि ये रहा मैं। चलो ये सब बंद करके वो करना शुरू करो जो मैंने फलानी किताब में बताया था। मगर जितना मैं इंसानों को जानता हूँ, जिसके धर्म की किताब नहीं हुई वो कह देगा ये नकली भगवान है। रामचंद्र का भेष बना के कौन मुसलमान आ गया। और जितने इरिटेटिंग एथीस्ट होते हैं, कोई भगवान से ही पूछने लगेगा, एक्सक्यूज मी सर, पहले आप ये डिफाइन करो, व्हाट डू यू मीन बाय गॉड। हाल ही में राइटर, शायर जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल नदवी के बीच भगवान के होने ना होने पर पब्लिक डिबेट हुई। अच्छी बात ये रही कि हमारे न्यूज चैनल की तरह एक दूसरे पर चिल्लाने, गाली गलौज की बजाय समझदारी से तर्क वितर्क हुआ। जावेद साहब पर तो पूरा भरोसा था, लेकिन मुफ्ती जी ने भी दिस बुक चैप्टर 21 वर्स 15 शुरू नहीं किया। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लेकर पूरी तैयारी के साथ आए थे और यहीं बड़ी गड़बड़ भी हो गई। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो जरा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे। आखिरी बार जब इस तरह की पब्लिक टॉक जावेद अख्तर और सदगुरु के बीच हुई थी, तब मॉडरेटर और ज्यादातर ऑडियंस का सदगुरु के पक्ष में लगने के बावजूद जावेद अख्तर ही भारी पड़े थे। And whatever he's saying is he's using his brain. He doesn't want you to use your brain. मगर इस डिबेट में बिल्कुल उल्टा हुआ। टाइम हो गया तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। मेरे हिसाब से मेजोरिटी का मानना होगा कि अगर दोनों के बीच फर्क 19-20 का भी रहा हो तो भी जावेद साहब ही 19 नजर आए। अरे मैं कैजुअली आया था। जब डिफिकल्ट वर्ड, जब तुम तो बीच में बैठ जाते हो। पर क्या ये एथीस्ट की हार है? क्योंकि मुफ्ती जी और उनके फॉलोअर्स ने तो खुद ही खुद को विजेता घोषित कर दिया है। जानते हैं हम आज की वीडियो में। ये लोग खुद को भगवान मान बैठे हैं, भगवान ही इनकी औकात दिखा। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दादे और मैं हिस्ट्री फिलॉसफी से जुड़ी अतरंगी वीडियोस बनाता हूँ। कोई एक्सपर्ट नहीं, खाली शौकीन हूँ। और आज आप देखने वाले हो कि गॉड के तर्कों को रेफ्यूट करने के लिए आपको भी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भले ऊपर वाला सर्व ज्ञानी हो, लेकिन असला हम भी रखते हैं पहलवाने। आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एज एथीस्ट हम साइंस बेस्ड एविडेंस को सबसे बेहतर समझते हैं। मैं नहीं मानूंगा एज एन एथीस्ट ऐसे मेटाफिजिक्स में जो कि फिजिकलिज्म के बाहर है। मेरे लिए फिजिकलिज्म इज द ओनली ट्रू डोमेन और मैं उसी के साथ चलूंगा। जब आप एक बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहस कर रहे हैं तो मुझे मेटाफिजिकल मत बताइए। मगर एक बार को मान भी लिया जाए कि साइंस गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो भी उसके धरती पर किए गए चमत्कारों को जरूर डिस्प्रूव कर सकती है। तुम इंसानों का बस यही एक प्रॉब्लम है, जब तक कोई चमत्कार न दिखाओ तुम लोग यकीन ही नहीं करते। जैसे उड़ने वाले घोड़े को या चांद के 2 टुकड़े करने को। डिबेट में बड़ी कन्वीनियंटली मुफ्ती जी खुद साइंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जावेद साहब के रेफरेंस देने पर टोकने लगते हैं। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा। फेयर, और इसके लिए फुल सपोर्ट। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। पिछले 2500 साल से एथीस्ट की सारी लड़ाई ही ये रही है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जो दिखता है उसी को मानेंगे, बाकी कुछ नहीं मानेंगे। इसी को बोलते हैं एम्पायरिसिज्म, यानी कि अनुभववाद। भाई जो अनुभव से मिल रहा है उसी को मानेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं मानेंगे। आप इक्वेशन से सबसे पहले उसे हटा रहे हो। लॉजिक, रीजनिंग, और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। अब आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहाँ क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, ये इसी शेप में क्यों है। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहाँ पे रखा है। अब आप इस बॉल को एक्सपेंड करते चले जाएं यहाँ तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया। ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। इन्होंने शायद आसान करने के लिए गुलाबी गेंद का एग्जाम्पल ले लिया। वैसे विलियम पेली ने 1802 में अपनी किताब में घड़ी बनाने वाले की एनालॉजी दी थी।
जिसे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन कहते हैं। मान लो एक सुनसान रास्ते पर चलते हुए मेरा पैर एक पत्थर से टकरा जाए और कोई पूछे ये यहाँ कैसे आया, तो मैं कह सकता हूँ कि हमेशा से यहीं पड़ा होगा। लेकिन अगर एक घड़ी पड़ी मिल जाए तो तब मैं ये नहीं कह सकता कि हमेशा से यहीं पड़ी हुई थी। उसका रंग, उसके मटेरियल, उसके पुर्जे देखकर पता लगेगा कि इसे जरूर किसी ने बनाया है। ये यूं ही यहाँ पर हमेशा से नहीं रही होगी। तो फिर जब हम इस पूरे यूनिवर्स को देखते हैं, इसके फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स, सूरज से धरती की दूरी, ये प्रकृति, सब कितना परफेक्टली काम कर रहा है, यानी इसके पीछे भी कोई डिजाइनर होना चाहिए। ये डिजाइनर ही भगवान है। सुनने में बड़ी तर्क वाली बात लगती है, लेकिन अगर आप गहराई में सोचो तो घड़ी या मुफ्ती जी की गुलाबी गेंद और यूनिवर्स के बीच कुछ भी एक जैसा नहीं। गेंद कुछ वक्त पहले ही बनी होगी, अगर रबड़ की है तो 3600 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती, और कुछ वक्त बाद खत्म भी हो जाएगी। अगर 1 लाख साल बाद कोई उधर आता है तो उसके दिमाग में ये सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि बॉल तब तक धूल बन चुकी होगी। पर दूसरी तरफ ब्रह्मांड बॉल के बनने से अरबों साल पहले से है और अरबों साल बाद भी रहेगा। ये बात जावेद साहब ने पकड़ ली और पूछा भी था। कमाल यह है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पे गए और एक बॉल देखी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल पे हैरत। ये सवाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने लोगों को गेंद बनाते हुए तो देखा है, लेकिन ब्रह्मांड बनाते हुए किसी को नहीं देखा और किसी ने नहीं देखा। गेंद का काम भी है, खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। यूनिवर्स का कोई अपने आप में पर्पस नहीं दिखता। आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, काफी है। ब्रह्मांड तो पूरा रैंडम नजर आता है। कहीं एक तारा दूसरे से टकरा रहा है, कहीं ब्लैक होल पूरे सोलर सिस्टम को खा रहा है, किसी मीटियोर के गिरने से एक पूरी डायनासोर की प्रजाति खत्म हो जाती है, तो वहीं एक बंदरों की प्रजाति है जो खुद को तबाह करने में लगी है। इतना सब सोचकर सिर्फ 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं, या तो ये यूनिवर्स का कोई डिजाइनर नहीं, या वो डिजाइनर बड़ा ही नौसीखी है। इस दुनिया का कोई मालिक है, कोई रूलर है, और ये दुनिया ऐसी चल रही है। मैं तो चाहूंगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात। तो आप दुआ कर सकते हैं कि पहला निष्कर्ष ही सच हो, कोई भगवान या डिजाइनर नहीं है। मुफ्ती जी के टैबू पर वापस आते हैं। गुलाबी गेंद से आगे बढ़े और हमें एक गुलाबी रेडियो पड़ा मिल जाए, वही बारबी वाला जिसे खोलते ही बुमरो बुमरो गाना बजता था। अब आप क्या सोचोगे कि क्या गेंद वाले ने ही ये रेडियो बनाया होगा, या रेडियो और बॉल के अलग अलग डिजाइनर रहे होंगे? क्योंकि यूनिवर्स में तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जिन्हें बनाने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ी होगी, जैसे सूरज के लिए सूर्य भगवान, मौसम के लिए इंद्रदेव वगैरह वगैरह। पर ऐसा मानने से तो घर वापसी हो जाएगी। और आखिरी, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फॉल्स एनालॉजी। गेंद बनाने वाले ने गेंद हवा में तो बनाई नहीं होगी, रबर या प्लास्टिक लगी होगी। अब अगर आप गुलाबी गेंद की एनालॉजी को सीरियसली लेते हो तो भगवान ने भी मास और एनर्जी लेकर ब्रह्मांड बनाया होगा, जो पहले से वहाँ मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हवा में चीजें बनते हुए तो हमने कभी नहीं देखा। फिर तो आपकी थ्योरी ऑफ कंटिजेंसी यहाँ फिट ही नहीं बैठती, जिसे पूरे डिबेट में मुफ्ती जी बार बार लाते रहे। कॉन्टिंजेंट है, कॉन्टिंजेंट होने, कॉन्टिंजेंट है, कॉन्टिंजेंट, 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 कॉन्टिंजेंट चीजें, कॉन्टिंजेंट, उस पर भी हम आएंगे, पर पहले 2 और छोटे से पॉइंट्स। गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे, और मिसाल देंगे कि पहले जमाने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ, और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। ये हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं। बिल्कुल है भाई साहब, भगवान का दायरा सदियों से सिकुड़ता जा रहा है। पहले बारिश, बिजली, भूकंप, महामारी सब करवा रहा था, अब खाली वहां तक सीमित रह गया जहां साइंस पूरी तरह श्योर नहीं, जैसे यूनिवर्स की उत्पत्ति से पहले क्या था, कॉन्शियसनेस क्या है, या मरने के बाद क्या होता है। कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे। ये बोलते हैं कि जावेद अख्तर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स देंगे, वे खुद यही करने लगे। अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है, और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? मगर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी जरूरी हैं ताकि लोग तर्क के पीछे की गहराई को समझ सके। आम पब्लिक के सामने प्योरली फिलोसफिकल डिबेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुनने वाले इन सब्जेक्ट से पहले से वाकिफ नहीं है। आप ये बताएं, आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। अब आते हैं कंटिजेंसी आर्गुमेंट पर। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? बिल्कुल समझाते हैं। बेसिकली कंटिजेंट उस चीज को कहते हैं जो अपने आप में जरूरी नहीं है, जो हो भी सकती थी और नहीं भी, और जिसके होने के लिए किसी और कारण की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं हूँ, What the hell is wrong with you? मैं नहीं भी हो सकता था, लेकिन मेरे माता पिता थे, उनकी शादी हुई, उससे मैं हुआ, नाना नानी दादा दादी की वजह से मेरे माता पिता हुए। ऐसे आप पीछे करते चले जाओ तो यूनिवर्स की हर चीज आपको कंटिजेंट नजर आएगी, चाहे वो गुलाबी गेंद हो या टापू या धरती या आप और मैं। अब इनका तर्क है कि इस पूरे ब्रह्मांड के होने के पीछे भी तो कोई कारण रहा होगा जो इस ब्रह्मांड से अलग हो, बाहर हो, जिसे नेसेसरी बीइंग कहते हैं, वही गॉड है। यह आर्गुमेंट 17वीं शताब्दी में मैथमेटिशियन और फिलोसोफर लिबनीज ने दिया था, जिसे प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन PSR कहा जाता है। पर इसमें कुछ खामियां हैं।
अगर आपको ये वीडियो खाली एंटरटेनिंग नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर रही है और आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट बिना रोक टोक बनता रहे, तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनेस्टली इस चैनल को सपोर्ट करने का बेस्ट तरीका है। I said, God help me. इससे आपको कोई स्वर्ग की एंट्री तो नहीं मिलेगी, हम करेंगे उस फिलॉसफी पर गहराई से चर्चा जो नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस में पॉसिबल नहीं। इस वीडियो की स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट 30 रुपए का निकला है। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, तो वही कर दो। अगर किसी चीज के अलग अलग हिस्सों में कोई गुण मौजूद है तो ये जरूरी नहीं कि वो पूरी चीज में भी मौजूद होगा। जैसे एटम्स में जान नहीं होती, तो क्या एटम से बनी किसी चीज में जान नहीं होती? इसका सबसे फेमस एग्जांपल ईंटों की दीवार का देते हैं। अगर सारी ईंटें छोटी हैं तो क्या दीवार भी छोटी होगी? ऐसा जरूरी तो नहीं। वैसे ही अगर यूनिवर्स के अंदर की हर चीज के पीछे कोई कारण है तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद यूनिवर्स के पीछे भी कोई कारण हो, कि ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई कारण ना हो। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। किसी के लॉजिकल फैलेसी कह देने भर से वो फैलेसी नहीं बन जाती। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को समझने के लिए पहले आपको बिग बैंग कैसे डिस्कवर हुआ ये जानना पड़ेगा। बहुत फैसिनेटिंग है। एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे साइंटिस्ट को समझ में आया कि स्पेस यानी कि यूनिवर्स टाइम के साथ फैलता जा रहा है, तो अगर हम समय में पीछे चले तो ये फैलाव उल्टा नजर आएगा। उन्होंने कैलकुलेट करके निकाला कि करीब 14 अरब साल पहले सारी गैलेक्सीज एक छोटे से बिंदु पर सिमटी रही होंगी। इसी बिंदु के यूनिवर्स में एक्सपेंड होने को हम बिग बैंग कहते हैं। अब आप खेल देखो, एथीस्ट कहते हैं हमें यहाँ तक पता है, इससे पहले क्या था हम नहीं जानते, कोशिश कर रहे हैं पर अभी मालूम नहीं। यहाँ मुफ्ती जी कहेंगे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। रिलीजियस लोगों का एथीस्ट को इग्नोरेंट और डॉगमेटिक कहना अपने आप में एक कविता है, पूरी कविता है। इन्हें लगता है ओपन माइंडेड होने का मतलब है आदमी अपना सिर खोलकर दिमाग ही नीचे गिरा दे। इनके तर्क के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान ने की, लेकिन भगवान को किसने बनाया जी? ये सवाल नहीं कर सकते आप। पेशेंट लूज है क्या? क्योंकि फिर आप पूछोगे कि भगवान को बनाने वाले को किसने बनाया, फिर उसे किसने बनाया, फिर उसे किसने बनाया, तो ये इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस हो जाएगा। कहीं तो रुकना पड़ेगा। आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे ही मान जाएंगे। भाई आप इसके बाद जाते हो कहते सवाल न करना कि ये कहाँ से आया, ये पावर तो हमेशा से हमेशा है, तो आप यूनिवर्स के बारे में मानने में क्या तकलीफ? एक कदम पहले रुक जाइए। गॉड से पहले का मालूम ना होना इग्नोरेंस नहीं है, जिस गॉड का कोई प्रूफ भी नहीं है बाय द वे, लेकिन यूनिवर्स से पहले का मालूम ना होना इग्नोरेंस है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरा, बिग बैंग पर रुक जाना डॉगमा है, लेकिन गॉड पर रुक जाना डॉगमा नहीं है। क्या बात, ये बात है। ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है, और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं। अगर हम मान भी लें कि नेसेसरी बीइंग मतलब किसी कारण की जरूरत है यूनिवर्स की शुरुआत के लिए, तब भी ये साबित नहीं होता कि वो सिर्फ एक हो सकता है 2 या 3 या 33 कोटि हो। जस्ट बिकॉज उनके स्क्रिप्चर में एक लिखा है, ऐसा मानने का कोई वाजिब कारण नहीं हुआ। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स है। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अपनी बनाई मेटाफिजिक्स और रियलिटी के बीच आप खुद छलांग नहीं लगा सकते। जब आप ये कहते हैं कि कायनात जिसकी कंटीजेंसी है, मैं देखिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया मैं, तो ये कैसे हो सकती है बात? और फौरन आप सरेंडर कर देते हैं कि जाहिर है कि इसका बनाने वाला तो इससे 10,000 गुना था, तो कॉम्प्लिकेटेड हो, उस पर आपके होने पे कोई इतराज नहीं। उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया। ये सब आप मानने को तैयार है जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं। रियलिटी में तो भगवान भी नहीं दिखता, लेकिन जब हम पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे तो जरूरी नहीं जो लॉज यूनिवर्स के अंदर लागू होते हैं खुद यूनिवर्स पर भी हो सकता है ब्रह्मांड किसी पुराने ब्रह्मांड से बना हो और इस वाले ब्रह्मांड से नया यूनिवर्स बने। ऐसा अनंत काल से होता आ रहा हो और अनंत काल तक होता चला जाए। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। सर्वशक्तिमान होने की कोई खास जरूरत नहीं, हो सकता है उसकी पावर खाली ब्रह्मांड बनाने तक सीमित हो। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थोड़ा स्मार्ट होगा मगर सर्वज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी खामियां उसके बनाए डिजाइन में। प्रेगनेंसी के वक्त औरतों को इतना दर्द क्यों होता है? मेरे सर के बाल झड़े जा रहे हैं मगर कुछ हिस्सों में जबरदस्ती बढ़े जा रहे हैं, और कैंसर सेल इतने
कुत्ते क्यों होते हैं कि जिस शरीर की वजह से जिंदा है उसे ही मार डालते हैं? And I'm pretty sure, I'm not a doctor, but I'm pretty sure, I mean, if you die, the cancer also dies at exactly the same time. ये सब तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रैंडमली अपने आप हो गया हो। रैंडम। भगवान ज्यादा स्मार्ट डिजाइनर तो नहीं, लेकिन अपनी मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं, ये सदियों से रहा है। कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए। ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने। जावेद साहब बात तो हमेशा बढ़िया ही करते हैं और मैं भी उनसे सहमत हूँ, मगर गड़बड़ यहाँ ये हो गई कि बात यहाँ भगवान के अस्तित्व की हो रही थी और वो धर्म पर ले आए। इसके अलावा वो यही बातें हर जगह करते हैं। एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है। वो एलॉन मस्क जो है वो मेरा भाई है। एलॉन मस्क के लिए कसम। तो मुफ्ती जी को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई अपना होमवर्क करने में, लेकिन यहाँ से भी कुछ चर्चा के मुद्दे निकले। फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मानता है, फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। जैसे बिलीफ और फेथ के बीच फर्क। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। एपिस्टेमोलॉजिकली शब्द का इस्तेमाल करके आप बिलीफ और फेथ की डेफिनेशन नहीं बदल सकते। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। बिलीफ और फेथ के गलत होने से भी इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। बिलीफ या विश्वास एविडेंस पर बेस्ड है। जैसे कि मुझे विश्वास है कि कल फिर से सूरज निकलेगा। मैंने आने वाला कल तो नहीं देखा, पर बीते बहुत सारे कल देखे हैं जिसमें सूरज निकला था। अब मैं मान लूं कि 2026 में तो दुनिया खत्म है और उसके बाद भगवान में मानने वाले सारे जन्नत में जाएंगे और बीजेपी को वोट करने वाले जहन्नुम में, तो ये मेरा फेथ हुआ। मेरे पास इस आस्था में मानने का कोई सबूत नहीं। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, ये आसमानी है ही नहीं। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्या कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड। इसके ऊपर कुछ, ये तो हमने बनाना है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। एज एन एथिस्ट जावेद साहब का मानना है कि मोरालिटी यानी क्या करना सही है क्या गलत है, ये सब्जेक्टिव चीज है जो नेचर में नहीं दिखती। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है, तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे। क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? अगर कोई चीज नेचुरल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप खराब हो गई। मोबाइल, चश्मा, गाड़ी सब इंसान की बनाई है जिंदगी बेहतर करने के लिए। उसी तरह मोरालिटी, नियम, कानून, ट्रैफिक रूल्स भी बनाए गए समाज को ढंग से चलाने के लिए। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? ब्रदर हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन बट इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। ऐसे तो एथीस्ट भी पूछ सकते हैं कि अगर कल को ऊपर वाला सारे नास्तिकों को जान से मारने के लिए कह दे तो क्या आप उसे जस्टिफाई करेंगे? Somebody who says I don't believe in God and others shouldn't believe in God is the equivalent of Osama bin Laden? Well, somebody who says that and calls for it publicly is subversive and could possibly be a terrorist, yes. सबसे पहले हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के बीच फर्क समझना पड़ेगा। सब्जेक्टिव मोरालिटी के अंदर वो चीजें आएंगी जो समय, समाज और जगह के साथ बदलती रह सकती है। जैसे लाल बत्ती तोड़ना गलत है, पर अगर सुबह के 5 बजे है, ट्रैफिक नहीं, कोई ठुल्ला भी नहीं खड़ा, तो क्या सच में गलत है? या आपके कपड़े, जैसे आदमी बिना टी शर्ट के घूम सकते हैं पर औरतें नहीं घूम सकती, या शादी की उम्र। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के अंदर वो चीजें आएंगी जो समय, समाज और जगह से इंडिपेंडेंट हो, यानी हर हाल में सही या गलत हो। जैसे किसी मासूम की हत्या हर जगह गलत है, बच्चों का हर जगह गलत है, या किसी की चप्पल मांगकर गीली करके लौटा हमेशा गलत होता है। ये आखिरी एग्जाम्पल किसी धर्म की किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन मुझे यकीन है मुफ्ती जी भी एग्री करेंगे। अपने साथ मत जोड़िए हमको। खैर, भगवान में मानने वालों का मानना है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी भगवान ने बनाई है। जो बातें उसने कही हैं वो अच्छी हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। यहाँ 2 परेशानियां हैं। पहली कि क्या कोई चीज सिर्फ इसलिए मान ली जाए कि भगवान ने कही है और भगवान बहुत शक्तिशाली है, ज्ञानी है। ये तो कोई मजबूत तर्क नहीं हुआ बात मनवाने का। उस बात में दम होना चाहिए जो वो करने के लिए कह रहा है। दूसरी परेशानी कि अगर हमें भगवान की बात इसलिए माननी चाहिए कि वो सही बात कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि हम सही और गलत में बिना भगवान के भी फर्क कर सकते हैं। यही बात एथीस्ट भी मानते हैं कि सही और गलत में फर्क करने के लिए इंसान को किसी आसमानी चीज की जरूरत नहीं है। इस जगह जावेद साहब थोड़ा सा अटक गए थे। अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी को किया, उसको सजा मिलनी चाहिए और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा
को फिर आप सही कहेंगे नहीं 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 प्लैनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। कॉमन सेंस का मतलब कॉमन सेंसस नहीं होता मुफ्ती जी। अगर समाज के ज्यादातर लोग किसी पागलपन में किसी को नुकसान पहुंचाना नॉर्मल मान ले तो कोई भी रीजनेबल इंसान उनके विरोध में ही खड़ा मिलेगा। जैसे आज भी हमारे देश में तो अपराध माना जाता है, लेकिन मैरिटल पर सब चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नैतिक हो गया, जबकि रिलीजियस लोग तुरंत फर्क कर लेंगे। गाय के मासूम बच्चे और इज़राइल के मासूम बच्चों के बीच, गाय और भैंस की हत्या के बीच, प्यार और प्यार के बीच। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। असल में एथीस्ट और थीस्ट की मोरालिटी के बीच सिर्फ इतना फर्क है कि थीस्ट को ये गलत फहमी है कि उसकी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है। कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। और पता है क्या नहीं मिलेगा मैथमेटिक्स की किताब में? कि भगवान ने दुनिया 6 दिन में बनाई, मिट्टी में जान फूंक कर इंसान को बनाया। इसे कहते हैं चेंजिंग द गोल पोस्ट, जो अक्सर धर्म वाले करते हैं। मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है। पहले खुद दावा करेंगे, देखो मॉडर्न डिस्कवरी से कितनी पहले हमारी किताब में बिग बैंग का जिक्र था। चेकमेट साइंस, देखो हमारी किताब में तो पहले से लिखा था कि सारे जानवर पानी से निकले हैं। चेकमेट साइंस, सर वो डायनासोर के बारे में कुछ नहीं लिखा आपकी किताब में। वेल एक्चुअली ये मोरालिटी की बुक है, साइंस की नहीं। The moment they find something in science which is compatible, they start respecting science. Yes, science. They say, look, now even the science has accepted it. But the moment science is opposing them, then it is not credible at all. यानी जहाँ कुछ साइंस से मेल खाता लिखा हो तो बिल्कुल लिटरल है, मगर कुछ अनसाइंटिफिक मिल जाए तो मेटाफर बन जाएगा। और इस तरह स्क्रिप्चर कभी गलत ही नहीं हो सकती। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुख्तल है। हवा में मना करने से नहीं होता। जावेद साहब ने एग्जाम्पल भी दिया था। स्टीम इंजन के भी खिलाफ थे, वो फतवे हुए उन पे, वेटिकन ने दिए। हमारे पास ढेरों ऐसे और हैं। पाकिस्तान में एक प्रोफेसर को ये कहना पड़ा कि डार्विन की थ्योरी गलत है, क्योंकि वहाँ के फंडामेंटलिस्ट के हिसाब से वो उनकी किताब से मेल नहीं खाती। गैलीलियो ने जब बताया कि धरती ब्रह्मांड का सेंटर नहीं, तो उसे अपनी डिस्कवरी की वजह से बाकी सारी जिंदगी हाउस अरेस्ट में बितानी पड़ी। उसकी किताब भी बैन कर दी जाती है। तो एक काम कीजिए, वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि रिलीजन कहाँ कहाँ ज्यादा है। रख दीजिए नक्शा अलग। अब दूसरा नक्शा कि कहाँ कहाँ नाइंसाफी, औरतों के हुकूक की पामाली, डिक्टेटरशिप कहाँ है, नक्शा एक ही होगा। रिलीजन सिर्फ साइंस को ही नहीं रोकता, प्रोस्पेरिटी को भी रोकता है। हजरत, मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया। ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वहां पर है। प्रोस्पेरिटी तो ओवरऑल मानी जाएगी, क्राइम रेट, वेल्थ, फ्रीडम। एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट से तो आप कुछ भी साबित कर सकते हो। अभी कुछ ही साल पहले तो वहाँ औरतों को गाड़ी चलाने को मिली है, और अभी भी शादी, नौकरी, घर से बाहर जाने के लिए किसी आदमी की इजाजत लेनी पड़ती है। एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल है, बोल सकता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है, अपनी मर्जी से राय दे सकता है, हुकूमत के खिलाफ बोल सकता है। तो आपको ये वेस्टर्न यूरोप मिलेगा। मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत खराबियां भी है। लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहां पर आपको ये जरूर है कि नहीं होते होंगे, इसकी जरूरत क्या है भाई, उसको तो खरीद लो, घर में रखो। मगर हकीकत ये है कि वहाँ शख्सी आजादी राय देने की, बोलने की नहीं। यही दिक्कत है भगवान की आस्था के साथ। आज अनभक्त एथीस्ट बनेंगे। भाई को लगता है अनभक्ति खाली उसके भगवान में ना मानने से होती है, पर नहीं यार, अंधभक्ति के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, दिमाग की भी। एक आदमी को उसके रिलीजन की वजह से मॉब करके जला देने वाले भी अंधभक्त ही होते हैं। मेरी दिक्कत भगवान और उसके भक्तों के साथ ये है कि अपनी आस्था को लेकर तो वो बहुत इनटॉलरेंट है, लेकिन दूसरों की आजादी के प्रति बहुत इनसेंसिटिव। मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा रिलीजन तो चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है। जैसे कभी एथीस्ट किसी प्रार्थना स्थल पर चिल्लाता नहीं मिलेगा कि सब बंद करो, भगवान जैसा कुछ नहीं है, मगर भगवान के चेले बार बार पहुंच जाते हैं पब्लिक प्लेस में तोड़फोड़ मचाने। अगर किसी विचार को बचाने के लिए उसके मानने वालों को हिंसा करनी पड़े तो समस्या सिर्फ फॉलोअर्स की नहीं, उस विचार की भी है। अगर कोई इंसान धर्म को चोट पहुँचाए तो क्या हर हिंदुस्तानी नास्तिक बन जाएगा?
जाएगा। उन्होंने एक धर्म को चोट पहुंचाया है, तो हमने कहा कि उसका सर को टकला करके ऐसा काम जो करवाएगा मैं अपने तरफ से 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। अपनी किताब में तो भगवान ने एक से एक गप मार रखी है कि जो मेरी पूजा नहीं करता वो बहुत खराब होता है, उसे मैं फलाना ढिमकाना सजा दूंगा। लेकिन कोई उस भगवान को क्रिटिसाइज करता हुआ किताब लिख दे तो लिखने वाले की जान को खतरा पड़ जाएगा, किताब बैन करवा देंगे। भगवान सर्वशक्तिमान भी है, लेकिन उसे भाड़े के टट्टुओं की जरूरत भी पड़ती है अपनी रक्षा करने के लिए। भगवान सर्वज्ञानी है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है उसमें, इसलिए अपने ऊपर जोक पसंद नहीं करता। भगवान हर जगह है, लेकिन दूसरे के पूजा घर को छोड़कर। रिलीजन के इतना इनटॉलरेंट होने की वजह से ही नए एथीस्ट सिर्फ ये नहीं कहते कि भगवान नहीं है, Swear to God? Stop it! बल्कि ये भी मानते हैं कि भगवान में मानना भी खराब है और धर्म को उखाड़ फेंक कर बाहर ही कर देना चाहिए। मगर फिर इसके साथ अपनी समस्याएं हैं। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले के बाद वेस्ट में नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया कि धर्म के विचार सिर्फ निजी आस्था नहीं होते, बल्कि जब वो बिना सवाल किए मान लिए जाएं, तो उनका अंजाम बहुत घातक हो सकता है। वहाँ के एथीस्ट राइटर्स, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी किताबों के जरिए इस मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे हम न्यू एथीज्म कहते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ भगवान का अस्तित्व खारिज करना ही काफी नहीं, उसके आइडियाज का तर्क से खंडन करना और क्रिटिसाइज करना भी बहुत जरूरी है, खासकर जब वो समाज पर इतना प्रभाव डालता हो, चाहे सरकार हो या एजुकेशन हो। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला कौन या पॉलिटिक्स। रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस, डैनियल डेनियट और क्रिस्टोफर हिचन्स को न्यू एथीज्म के 4 घुड़सवार कहते हैं। इन्हीं की किताबों ने इस आंदोलन को दिशा दी। जावेद अख्तर जी भी इनके विचारों से बहुत प्रभावित नजर आते हैं। या माफ कीजिएगा, इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहाँ से है। पर न्यू एथीज्म के साथ दिक्कत ये है कि धर्म सिर्फ भगवान और उसकी आस्था तक सीमित नहीं। इस दुनिया में जहाँ अकेलापन अपने चरम पर है, वहाँ धर्म आदमी को एक कम्युनिटी देता है। एक डेटा की मिसाल जावेद साहब ने दी, लेकिन अगर हम रिलीजन और हैप्पीनेस के संबंध में देखेंगे तो मिलेगा कि रिलीजियस आदमी एथीस्ट और एग्नोस्टिक्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा खुश है। धर्म कई ऐसे जरूरी सवालों के जवाब भी देता है, या कम से कम देने की कोशिश करता है, जो कहीं और से नहीं मिल पाते। जैसे हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। It is a pompous question that why I am in this universe, what I am doing here. Have you ever thought of a mosquito? Why this mosquito is here in this world? मुझे तो इंसानों से 1000 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं घास और कीड़े मकोड़े। जस्ट बिकॉज आपको ये सवाल नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल ही बेफिजूल हो गए। किसी हकीकत तक पहुंचने के लिए और भी रास्ते हो सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, जो कि एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी से निकली। प्राचीन लोग मानते थे कि सूरज, चांद, सितारों के हिलने से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको स्टडी करना शुरू कर दिया। प्राचीन मिस्र वासियों ने पिरामिड्स बनाए क्योंकि वो मौत के बाद परलोक में मानते थे। पिरामिड्स को इतने प्रिसीजन से बनाने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स और जियोमेट्री में महारत हासिल की। ध्यान या मेडिटेशन, जिसके फायदों पर इतनी सारी रिसर्च पब्लिश्ड है, अब एक सेक्युलर प्रैक्टिस बन गया है जिसे हर कोई करने के लिए कहता है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि पिछले 2500 साल से एक रिलीजियस प्रैक्टिस था। कुछ लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं बिकॉज पीपल आर पीपल। लोगों ने साइंस, पैसे और पॉलिटिक्स का भी गलत इस्तेमाल किया है। और आखिरी पॉइंट कि भगवान में विश्वास ना करने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। बहुत सारे कमक्ल एथीस्ट घूम रहे हैं इस धरती पर। सॉरी, मैं तुम्हें क्रीप आउट नहीं करना चाहता था। और भगवान में मानने के पीछे फेयर और रीजनेबल कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि इस डिबेट में मुफ्ती जी ने पेश की। अब डिबेट में गड़बड़ क्या रही उस पर बात करके वीडियो खत्म करते हैं। ये मुकाबला उतना ही अनफेयर था जितना कि अगर इन दोनों के बीच कविता लिखने का कंपटीशन हो जाए। जावेद अख्तर जी लेखक है, शायर हैं, कोई डिबेट करने वाले नहीं। वहीं इस्माइल नदवी इस्लाम स्कॉलर हैं और इस तरह की डिबेट करते रहते हैं। अगर ये बहस किसी एथीस्ट स्कॉलर या फिलोसफी स्टूडेंट से भी होती तो मुकाबला टक्कर का रहता। उसके बावजूद मेरे हिसाब से फर्क 19-20 का ही रहा। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ लोगों को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए। ये इजाजत आपको है नहीं, मुझे है। क्योंकि भले जावेद साहब पेशे से डिबेटर ना हो, लेकिन स्वभाव से जरूर है। इस तरह की डिबेट्स का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। ये एक मैच बनकर रह जाती हैं जिनमें सिर्फ ये देखा जाता है कि किसके कमबैक कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और किसकी बात पर कितनी ज्यादा तालियां पिटी। आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। अगर आपके चहेते इंसान ने अच्छा परफॉर्म करा है तो आपको बस एक खुशी होगी, वरना थोड़ा दुख होगा। इट ऑल बिकम्स परफॉर्मेटिव इन नेचर। लेकिन ये पॉइंट मिस कर रहे हैं कि ऐसी पब्लिक डिबेट्स का मकसद सच्चाई तक पहुंचना नहीं, पर ऐसी कन्वर्सेशंस को आगे बढ़ाना होता है। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए। तो भले ही मुफ्ती जी और उनके फॉलोअर्स को लग रहा हो कि उन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित कर दिया, जो कि हमने अभी पूरी वीडियो में देखा ऐसा नहीं हो पाया,
फिर भी उनके लिए आगे बहुत काम बचेगा, क्योंकि उनका भगवान इतना प्योरली मेटाफिजिकल बीइंग है नहीं। स्क्रिप्चर वाला गॉड काफी अलग है इस डिबेट वाले भगवान से। मुझे उम्मीद नहीं फिलहाल हिंदुस्तान में बहस उस तक पहुंच पाएगी बिना हंगामा हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े नेताओं पर आफत आ जाती है इस बारे में कुछ कहने भर से, और आम आदमी की तो वैसे भी कोई हैसियत नहीं है इस देश में। पर मैं बहुत खुश हूँ कि ये डिबेट हुई और वेलकम करता हूँ आगे ऐसी और भी चर्चाओं का। मुझे पता है मुफ्ती जी के फॉलोअर्स कमेंट में मुझे उनसे डिबेट करने का चैलेंज देंगे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि डिबेट से पहले हम दोनों के बीच एक बॉक्सिंग मैच भी होना चाहिए, ताकि जब कोई कहे कि आज तुझे मुंह तोड़ जवाब मिला तो मैं बोल पाऊँ पर असली में मुंह तो मैंने ही तोड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। आपके हिसाब से भगवान है या नहीं कमेंट में बताओ। ऐसे अतरंगी कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब, थोड़े से और सपोर्ट के लिए चैनल मेंबर बन सकते हो, और जिंदगी जीने की 27 वजहें जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। किसी को भी खुदा समझो, किसी को भी खुदा मानो, किसी को भी कहो अपना, किसी को भी जुदा जानो।